हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल जीके स्टडी स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है, ये साइंस का टॉपिक है जिसका नाम है मानव रोग। तो मानव जो डिजीज हैं, ह्यूमन से संबंधित जो डिजीज हैं, बीमारियां हैं, उनसे बनने वाले जो क्वेश्चन हैं जहाँ से ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उनके बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। यह क्वेश्चन आपके एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जो टाइफाइड ज्वर है यह किसके कारण होता है। तो टाइफाइड ज्वर है यह किसके कारण होता है, तो यह होता है बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है टाइफाइड और ज्वर। तो बैक्टीरिया के अंतर्गत कौन कौन सी डिजीजें होती हैं, तो पहले नंबर पर आ जाती है बैक्टीरिया के अंतर्गत, तो वो होती है हैजा। कौन सी होती है, हैजा। हैजा होता है जो गर्मियों के टाइम में ज़्यादातर होती है, जो कि क्या है, बैक्टीरियल बीमारी है। एक दूसरी होती है, वो होती है टीबी, और टीबी को बोलते हैं तपेदी। क्या बोलते हैं, तपेदिक जो बोलते हैं, वो किसको बोलते हैं, टीबी को। और टीबी बीमारी भी होती है, इसके कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण होती है। तीसरे नंबर पर आती है तो वो हो जाएगी टिटेनस। क्या हो जाएगी, टिटेनस होती है। यह भी बीमारी किसके अंतर्गत आती है, बैक्टीरियल बीमारी है ये भी। नेक्स्ट जो बीमारी हो जाएगी तो वो हो जाएगी कौन सी, 4 नंबर की, वो हो जाएगी कौन सी, काली खांसी। क्या हो जाएगी, काली खांसी हो जाएगी, काली खांसी। तो यह भी कहाँ पर किसके अंतर्गत आती है, तो बैक्टीरिया के अंतर्गत आती है। 5 नंबर हो जाएगी तो वो हो जाएगी डिप्थीरिया। क्या हो जाएगी, डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया है, तो डिप्थीरिया जो बीमारी है यह भी किसके अंतर्गत आ जाएगी, तो यह भी बैक्टीरियल बीमारी के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट हो जाएगा टाइफाइड। क्या हो जाएगा, छठे नंबर पे एक बीमारी है टाइफाइड है, तो टाइफाइड बीमारी है, वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगी। नेक्स्ट जो हो जाएगी वो हो जाएगी कुष्ठ रोग। जो होता है, क्या होता है, कुष्ठ रोग होता है। कुष्ठ रोग भी क्या है, एक प्रकार से बैक्टीरियल डिजीज है। एक नेक्स्ट जो हो जाएगी बैक्टीरिया की बीमारी, वो कौन सी हो जाएगी, प्लेग। नाम सुना होगा आपने, तो प्लेग भी क्या है, बैक्टीरियल बीमारी है, जिसे बोलते हैं प्लेग। क्या है, प्लेग एक प्रकार से महामारी आई थी पहले। तो आपसे क्वेश्चन पूछे, टाइफाइड ज्वर है वो किसके कारण होता है, तो वो होता है बैक्टीरिया के कारण। और बैक्टीरिया से कौन कौन सी और बीमारियां होती हैं, तो पहले नंबर पाती है हैजा, वो भी बैक्टीरिया बीमारी है। टीबी जिसको बोलते हैं तपेदी, क्या बोलते हैं, टीबी को तपेदी बोलते हैं, यह भी क्या है, बैक्टीरियल बीमारी है। नेक्स्ट हो जाएगी टेटेनस। टेटेनस होती है, यह भी क्या होती है, बीमारी है टेटेनस, जो बैक्टीरिया के कारण होती है। एक होती है काला खांसी। क्या होती है, काला खांसी। नेक्स्ट होती है डिप्थीरिया, ठीक है। अगला हो जाएगा टाइफाइड, और नेक्स्ट हो जाएगा कुष्ठ रोग, और है प्लेग रोग। ये किसके कारण होते हैं, तो ये होते हैं जीवाणु जनित बैक्टीरियल डिजीज है। एक नेक्स्ट और हो जाएगा न्यूमोनिया। क्या हो जाएगा, न्यूमोनिया। जो न्यूमोनिया रोग है ये भी किसके कारण होता है, तो ये भी बैक्टीरियल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो कालाजार रोग है वो के कारण होता है, तो कालाजार रोग है वह किसके कारण होता है, तो कालाजार रोग हो जाएगा, वो हो जाएगा किसके कारण, प्रोटोजोआ के कारण। किसके कारण होता है कालाजार रोग, तो वो होता है प्रोटोजोआ के कारण होता है। महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं इससे संबंधित प्रोटोजोआ रोगों के बारे में, कि जो प्रोटोजोआ से संबंधित एक रोग है वो हमेशा एग्जामों के अंतर्गत पूछा ही पूछा जाता है, जिसका नाम है, तो वो हो जाएगा कौन सा, तो वो है मलेरिया। कौन सा है, मलेरिया। तो मलेरिया क्या है, एक प्रोटोजोआ रोग है। इसके अंतर्गत यह क्वेश्चनों में एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ पूछी जाती है, तो मलेरिया रोग है। इसका रोग क्या है, रोग कारक है, तो रोग कारक कौन सा होता है मलेरिया का, तो मलेरिया का जो रोग कारक हो जाएगा वो हो जाएगा प्लाज्मोडियम। क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम है। तो यह क्या है, मलेरिया का रोग कारक हो जाएगा प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है इसका, तो वो होता है वाहक कौन है, तो वाहक है इसका, तो वाहक कौन हो जाएगा इसका, तो वो हो जाएगा मादा एनफ्लीज मच्छर। कौन था, मादा एनाफ्लीज। तो मादा एनाफ्लीज जो मच्छर है यह इसका भाग होता है मलेरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि इसके अंतर्गत जो लक्षण क्या होते हैं, तो लक्षण होते हैं इसके अंदर शरीर कांपने लगता है, ठंड के साथ में क्या है, बुखार आता है इसके अंतर्गत। इसके जो उपचार के लिए, किसके लिए, उपचार के लिए कौन सी औषधि काम में ली जाती है, तो एक आता है कूनैन का वृक्ष। क्या होता है, कूनैन होती है। तो कूनैन होती है, यह क्या होती है, कूनैन दवा है किसकी, मलेरिया की। लेकिन इसका उपचार कूनैन है तो ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये होता है सिनकोना। किससे, सिनकोना जो वृक्ष है, पादप है, इसकी किससे, छाल से प्राप्त होता है, सिनकोना। तो सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है कूनैन, और कूनैन क्या है, मलेरिया के उपचार में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दाद। तो दाद है के कारण होने वाली बीमारी है, तो दाद किसके कारण होने वाली बीमारी है, तो दाद हो जाएगी, वो हो जाएगी कवक। किसके कारण, कवक के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है, दाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो रिकेट्स, रिकेट्स होता है वो के कारण होता है, तो रिकेट्स किसके कारण होता है, तो रिकेट्स होता है, वो होता है डी कैसीफेरॉल। तो विटामिन डी जिसका नाम है, रासायनिक नाम है कैसीफेरॉल, तो विटामिन डी की वजह से रिकेट्स रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग इंसुलिन की कमी के कारण या इंसुलिन प्रतिरोध के कारण होता है,
तो इंसुलिन की कमी या इंसुलिन प्रतिरोध के कारण कौन सा रोग होता है? तो वो होता है कौन सा? मधुमेह रोग। कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग है। यह इंसुलिन की कमी या इंसुलिन की प्रतिरोध के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो एनीमिया एनीमिया होता है, तो एनीमिया के अंतर्गत रोग के अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत जो सेलें होती हैं जो कि हंसिया आकार की हो जाती है। किसके आकार की हो जाती है? हंसिया आकार की सेलें हो जाती हैं एनीमिया रोग के अंतर्गत। और यह जो एनीमिया रोग है यह किसकी कमी से होता है? तो ये हो जाएगा आयरन की कमी से। ब्लड के अंतर्गत आयरन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। इसके अंतर्गत जो ब्लड सेल हैं जो क्या होती हैं? हंसिया आकार की हो जाती हैं। हंसिया आकार में टेढ़ापन आ जाता है सेल के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रमा चेचक से पीड़ित है, यह किस प्रकार की बीमारी है? तो चेचक है तो यह किस प्रकार की बीमारी हो जाएगी? चेचक, तो चेचक हो जाएगी वो वायरल डिजीज हो जाएगी। तो वायरल डिजीज कौन सी होती है? वायरल रोग। तो वायरल रोग है कौन सा? चेचक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस से होने वाली बीमारी नहीं है? तो वायरस से होने वाली बीमारी नहीं है। तो पहली बात तो कौन कौन सी बीमारी है जो वायरस से होती है? तो अपन देखते हैं कि जो एड्स है, तो एड्स किससे होती है? वायरस से होती है। नेक्स्ट हो जाएगा जीका, तो जीका किससे होती है? वायरस से होती है। एबोला एबोला है, ये भी वायरस से होती है। लेकिन जो प्लेग है, यह जो प्लेग बीमारी है, तो यह प्लेग वायरस से नहीं होकर के किससे होती है? तो यह बीमारी बैक्टीरियल डिजीज होती है जिसको बोलते हैं जीवाणु जनित। तो यह कौन सी डिजीज हो जाएगी? तो ये हो जाएगी जीवाणु जनित। क्या हो जाएगी? जीवाणु जनित डिजीज है कौन सी? प्लेग। इसके अलावा एड्स, जीका, इनोवा ये क्या है? तो ये हो जाएंगी वायरल डिजीज, वायरस डिजीज हो जाएंगी। इसके अलावा जो वायरस डिजीजें होती हैं, तो वायरस डिजीज कौन कौन सी होती हैं? वो होती हैं पीलिया, रेबीज, चेचक। इनको आपको लिख देता हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो पहली हो जाएगी कौन कौन सी होती है? तो पहली हो जाएगी एड्स। क्या है? एड्स। एड्स तो है ही है। इसके अलावा जीका, इनोवा ये तो आपने यहाँ पे देखनी है, ठीक है। इनके अलावा नेक्स्ट हो जाएगी कौन कौन सी? चिकनगुनिया। क्या हो जाएगी? चिकनगुनिया। तो चिकनगुनिया है, यह भी किसके कारण होता है? तो यह भी वायरस के कारण होता है। स्वाइन फ्लू होता है, स्वाइन फ्लू। तो स्वाइन फ्लू होता है, यह भी किसके कारण होता है? तो यह भी वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट होता है पीलिया। क्या होता है? पीलिया है, यह भी रोग किसके कारण होता है? तो यह भी वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट हो जाएगा रेबीज। तो रेबीज होता है कुत्ते के काटने से, तो यह भी कौन सी किसकी वजह से होता है? तो वो होता है विषाणु जनित, वायरल जनित होता है। नेक्स्ट हो जाएगा चेचक। तो चेचक, चेचक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा चिकन पॉक्स। कौन सी हो जाएगा? चिकन पॉक्स है। चिकन पॉक्स जो बीमारी है, तो यह भी किसके कारण होती है? तो चिकन पॉक्स भी होता है, तो वो भी होता है किसके कारण? तो वो हो जाएगा वायरल डिजीज के कारण। इसके अलावा हो जाएगा बर्ड फ्लू। कौन सा हो जाएगा? बर्ड फ्लू है, तो बर्ड फ्लू है, ये भी कहाँ पर हो जाएगा? एक स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू दोनों किसके कारण होता है? वायरल डिजीज के अंतर्गत है। इसके अलावा अपन के हो जाएगा डेंगू। कौन सा होगा? डेंगू हो जाएगा। इसके अलावा अपन के कोरोना, तो कोरोना रोग है जो भी 2020 के अंतर्गत आया था, बहुत महामारी आई थी, जो भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो वो भी आ जाएगा किसके अंतर्गत? वायरल डिजीज के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा जुकाम होती है अपन के अंतर्गत, जुकाम जॉन्डिस या पीलिया होता है, वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। चेचक होता है, वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये भी ध्यान रखने हैं। तो अपन का जो जीवाणु जनित है वो कौन सा रोग है? प्लेग। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो एथलीट फुट, तो एथलीट फुट है वो के कारण होने वाली बीमारी है। तो एथलीट फुट है वो किसके कारण होने वाली जो बीमारी है, या किसके कारण होने वाली बीमारी है? तो वो हो जाएगा कवक। किसके कारण? फंगई या कवक के कारण होने वाली बीमारी है, उसका नाम है एथलीट फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का पौधा नहीं है? तो एक प्रकार का पौधा नहीं है, तो यह कौन सा नहीं है? तो वो हो जाएगा तुषार। तुषार क्या है? एक प्रकार का पौधा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो दूषित जल पीने से होता है? तो दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है हैजा। हैजा होता है वो दूषित जल पीने से होता है, हैजा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस रोग के प्रति जो प्रतिरोधकता के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? तो रोग कौन सा है जिसकी प्रतिरोधकता के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो बीसीजी टीका दिया जाता है। तो वो दिया जाता है किसके लिए? क्षय रोग के लिए। किसके लिए? क्षय रोग के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं क्षय रोग, जिसे टीबी या सिर तपेदी भी रोग बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग है वो कवक के कारण होता है? तो कवक के कारण होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा? तो चेचक और पीलिया हैं, ये हो जाएंगे वायरल डिजीज, वायरस डिजीज हो जाएंगी। इसके अलावा जो ये दाद है, तो यह दाद कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कौन सा? कवक या फंगाई रोग। कौन सा हो जाएगा? कवक या फंगाई रोग होने वाला है दाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक है, एजेंट है वो एबोला रोग के कारण बनता है? तो कौन सा एजेंट जो क्या है एबोला रोग के कारण बनता है? तो वो है वायरस। कौन सा है? वायरस डिजीज के अंतर्गत क्या आता है? एबोला रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से शरीर का कौन सा अंग है वो रिकेट्स नामक रोग से प्रत्यक्ष रूप से
प्रभावित होता है। तो रिकेट्स नामक जो रोग होता है, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो रिकेट्स के नाम से रोग से वो हो जाता है हड्डियाँ। कौन सी होती है? बोन्स होती है, हमारी हड्डियाँ होती हैं। हड्डियाँ सर्वाधिक प्रभावित होती हैं रिकेट्स रोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा है जो संक्रमण का रोग का उदाहरण है? तो संक्रमण रोग का जो उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो संक्रमण रोग का उदाहरण हो जाएगा, वो हो जाएगा कौन सा? ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस जिसको बोलते हैं टीबी और क्षय रोग, या फिर जिसे बोलते हैं तिपेदी, ये क्या होता है? संक्रमण रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो एजेंट है वो काला आजार रोग? तो काला आजार रोग है तो वो के कारण बनता है। तो किस रोग के कारण काला आजार रोग है वो होता है? तो वो होता है किसके कारण? प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ के कारण कौन सा रोग होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग कौन सा है? काला आजार रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मलेरिया रोग का कारण कौन सा प्रेरक कारक है? तो मलेरिया रोग के लिए कौन सा प्रेरक कारक हो जाएगा? तो मलेरिया रोग होता है जो होता है किसकी वजह से? तो परजीवी भाग के रूप में। तो मलेरिया किसके रूप में होता है? परजीवी भाग के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर जनित रोग है? तो वेक्टर जनित रोग है वो निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वेक्टर जनित रोग हो जाएगा, वो हो जाएगा मलेरिया। तो मलेरिया क्या है? वेक्टर जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? आपसे पूछा है नहीं है। तो विषाणु जनक रोग है वो कौन सा नहीं है? तो अपन पहले देखते हैं विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं। तो वायरल डिजीज में रेबीज पढ़ा था अभी अपने, चेचक पढ़ा था, एक हो जाएगा खसरा। तो ये भी क्या है? तीनों के तीनों विषाणु जनित रोग हैं। लेकिन जो कुष्ठ रोग है, तो यह कुष्ठ रोग है, ये विषाणु जनित ना होकर के यह कौन सा रोग हो जाएगा? कौन सा कुष्ठ रोग है? तो ये हो जाएगा जीवाणु जनित। क्या हो जाएगा? बैक्टीरियल डिजीज हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार, तो वो कौन सा हो जाएगा? कुष्ठ रोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्या है रोग जो हेलिकोबैक्टर या फिर इसे बोलते हैं पायरोली के कारण होता है? तो हेलिकोबैक्टर या पायरोली के कारण कौन सा रोग होता है? तो वह रोग कौन सा होता है? वो होता है जठर शोथ। कौन सा रोग होता है? जठर शोथ जो रोग है यह किसके कारण होता है? पायरोली के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि बंदर के काटने से होने वाला रोग की पहचान। तो बंदर के काटने से जो रोग होता है उसकी जो पहचान है, को पहचानने के लिए क्या किया जाता है? तो वो किया जाता है रेबीज। तो बंदर के काटने से होने वाले रोग को पहचानना, तो रेबीज क्या कहलाता है? रेबीज। तो रेबीज के अंतर्गत क्या है? कुत्ते के काटने से भी रेबीज होता है और बंदर के काटने से भी कौन सा रोग होता है? रेबीज रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि कुत्ते के काटने के जो लक्षण होते हैं वो भी सेम टू सेम रेबीज के अंतर्गत मिलते हैं, और बंदे के काटने से यदि रेबीज वाले लक्षण आ रहे हैं तो वो बंदर के काटने का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो पीलिया है वो किसके कारण होता है? पीलिया जो रोग होता है यह किसके कारण होता है? पीलिया को अपन जॉन्डिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जॉन्डिस भी बोलते हैं। और पीलिया जो होता है यह होता है विषाणु जनित होता है। कैसा होता है? वायरस जनित, जिसे बोलते हैं वायरस रोग भी बोलते हैं। इसे वैसे विषाणु जनित भी रोग बोलते हैं किसको? पीलिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस रोग का जो टीकाकरण है, टीकाकरण से नहीं रोका जा सकता? कौन सा रोग है जिसको अपन टीकाकरण करके भी नहीं रोक सकते हैं? वह कौन सा रोग हो सकता है? तो वो होता है टीकाकरण से भी नहीं रोका जा सकता, बेरी रोग। कौन सा रोग नहीं होता है? बेरी रोग। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरी रोग। इसको हम टीकाकरण के द्वारा भी क्या नहीं रोक सकते हैं? इसको हम टीकाकरण के द्वारा भी नहीं रोक सकते। कौन सा रोग है? विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग है वो जीवाणुओं के कारण होता है? तो जीवाणुओं के कारण कौन सा रोग होता है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जीवाणुओं के कारण होने वाला जो रोग है वो हो जाएगा डिप्थीरिया। क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया रोग है वो जीवाणुओं के कारण होने वाला रोग है डिप्थीरिया रोग। निम्न में से कौन सा जो वायरस से होने वाली बीमारी नहीं है? तो वायरस से होने वाली बीमारी नहीं है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो वायरस से होने वाली जो डिजीज है वह कौन कौन सी है, पहले तो ये देख लेते हैं। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले, तो वो हो जाती है एड्स। एड्स क्या है? वायरस से होने वाली डिजीज है। एक हो जाएगा जीका, ये भी क्या है? वायरस से होने वाली डिजीज है। एक हो जाएगा एबोला, तो एबोला भी किससे होने वाली डिजीज है? वायरस से। लेकिन जो ये प्लेग है तो यह प्लेग वायरस से न होकर के यह कौन सी हो जाएगी? जीवाणु जनित। कौन सी हो जाएगी? जीवाणु जनित जो रोग है, जीवाणु जनित जो रोग हो जाएगा यह कौन सा हो जाएगा? प्लेग रोग हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज हमने करीब टॉप 27 क्वेश्चनों के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और ये कई बार क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नेक्स्ट टॉप क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और जिन बच्चों ने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, जाके चैनल पर जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके और आप जैसे भाइयों की क्या मदद हो सके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।